अगर आप सच में नाबार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हो दिस ईयर इटसेल्फ, तो आपको अभी अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हेन द नोटिफिकेशन इज गोइंग टू कम। अगर आप इस एग्जाम को इसी साल क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेस्ट कोर्स के बारे में, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इस कोर्स से आपकी नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो एंड इंटरव्यू ऑल्सो। तो इसके अलावा और कोई भी सोर्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव का यूजुअली डाउट रहता है कि कहां से प्रैक्टिस करें, इसमें डिस्क्रिप्टिव की क्लास एंड उसके साथ डिस्क्रिप्टिव के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जो आप मॉक अटेम्प्ट करोगे टीचर्स उसे चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी देंगे कि क्या आपने मिस्टेक्स करी, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, एक प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है। तो जब आपको डेली बेसिस पे फीडबैक भी मिलेगा तो आपकी फेज 2 की जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जो एक इश्यू रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, वो भी कवर हो जाएगा। एंड बाकी एमसीक्यूज, क्वेश्चंस ऑफ फेज 1 फेज 2 वो सब कुछ इसमें आपको सॉल्व मिलेगा। ठीक है, तो इस कोर्स का जो लिंक है मैं वो दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप सीरियस हो तो आप आज से इसको ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा फिर आपको और कुछ भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। ठीक है, तो लिंक मैं इसका दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा। इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि इसमें आपको 1-on-1 गाइडेंस भी मिलती है। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करके स्टार्ट कर लीजिएगा। कोई बिगिनर भी आज अगर इसे स्टार्ट करे तो वो भी सिलेक्शन ले सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कैसे इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आज से आपको करनी है। अगर आप टोटल बिगिनर हो तो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 5 to 6 आवर्स आपको आज से अपनी प्रिपरेशन को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपको जो क्लासेस मिल रही है, इसमें वीडियो क्लासेस, डेली एक क्लास वहां से अटेंड कीजिए। उस क्लास को अटेंड करने के बाद जो हरीश सर हैं वही आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें वेरी एक्सपीरियंस टीचर फॉर मैथ्स। वो आपको पढ़ाने के बाद आपको कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे वो होमवर्क कंप्लीट करना है। जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं वो सब आपके कोर्स में ही आपको मिलेंगे, बाहर से कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपने एक क्लास देखी, वो फिर होमवर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे। कोई अगर डाउट आया माइंड में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो डायरेक्टली टीचर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स के अंदर अपना डाउट भेजो, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। आई विल टीच यू एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट रीजनिंग। एक एक सीक्रेट जो मुझे पता है, जो आपको फ्यू सेकंड्स में या फिर माइंड में ही रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। विद इन फ्यू सेकंड्स आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा वो सारे सीक्रेट्स मैं आपको सिखा दूंगा। डेली मेरी एक क्लास अटेंड कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स मेरी क्लास फॉलो करके इंप्रूव करते जा रहे हैं एंड दे आर वे अहेड ऑफ द बिगिनर्स एंड वे अहेड ऑफ द पीपल हु आर नॉट प्रिपेयरिंग इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो आप मेरी एक क्लास आज से अटेंड कीजिए डेली। क्लास के एंड में मैं भी कुछ होमवर्क दूंगा आपको। प्रैक्टिस कंटेंट जो है, जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी कोर्स में। तो वहां से आप होमवर्क की प्रैक्टिस करोगे। अपने आंसर्स में कोई डाउट आए, किसी क्वेश्चन में डाउट आए, आप मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लोगे। कोर्स के अंदर ही आप टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश सब्जेक्ट, इसकी भी बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा फेज 2 के सब्जेक्ट्स पे आएंगे। तो इंग्लिश में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वोकैबुलरी, सेकंड इज योर ग्रामर, थर्ड इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीनों की प्रिपरेशन इसी कोर्स में आपकी हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो क्या करना है, इसमें वही सेट दे रखे हैं, उसी टाइप के, उसी लेवल के, जो लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सोचोगे मैं फ्री की पीडीएफ कोई लेके उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लूंगा, एग्जाम देने चला जाऊंगा। जब एग्जाम में बैठोगे आप तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस लगेगा, क्योंकि उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो आपको किसी फ्री कंटेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी कोर्स के अंदर से जो इंग्लिश का मॉड्यूल है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक है, उसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के आरसी दे रखे हैं। ठीक है, तो डेली 2 सेट्स यू हैव टू प्रैक्टिस, 2 सेट आप प्रैक्टिस कीजिए आरसी के। इसके अलावा क्लोज टेस्ट भी होता है जो आरसी के तरह ही होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके भी 2 सेट आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए इसी कोर्स के अंदर से। वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। वोकैबुलरी में क्या होता है, कोई वर्ड आपको देंगे, उसका सिनोनियम, उसका एंटोनियम या उसका मीनिंग या ऑपोजिट इन मीनिंग जो एंटोनियम ही होता है, वो आपसे पूछ लेंगे। तो इस कोर्स के अंदर जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 जो इंग्लिश का है, उसमें 1000 वर्ड्स दे रखे हैं जो बार बार एग्जामिनेशंस में रिपीट हो रहे हैं, विच आर ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो उसमें से आप डेली 20 वर्ड्स कवर कीजिए। एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो 20 वर्ड्स डेली नोट डाउन कीजिए, उनका सिनोनियम, एंटोनियम, उनका मीनिंग।
दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब आपके एग्जाम में ये वर्ड आएगा यू वुड नो कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, एंड आपके मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में यूजुअली स्टूडेंट्स बाकी वीक रहते हैं, अगर आप वीक भी हो तो इसको फॉलो करने के बाद आप वीक नहीं रहने वाले हो, कुछ ही वीक्स में आपको अपनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ग्रामर पे आ जाते हैं अब, क्योंकि हमने वोकैबुलरी की बात कर ली, हमने उससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर ली। थर्ड एंड फाइनल थिंग ऑफ इंग्लिश इज योर इंग्लिश ग्रामर। स्पीड ग्रामर की एक ई बुक है इसी कोर्स के अंदर, उसमें वो सारे रूल्स बता रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर अगर हमारी वीक है तो हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे, एरर डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाएंगे। इन चीजों में आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, स्पीड भले ही आ जाए, एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स लूज कर जाओगे। तो ग्रामर की जो ई बुक है इसमें वही रूल्स सिखा रखे हैं जो एग्जामिनेशन लेवल के हैं, जिस टाइप के रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अराउंड फ्रेम करे जाते हैं। ठीक है, तो आप डेली 2 पेजेस स्पीड ग्रामर ई बुक से पढ़िए। ठीक है, तो ये जो स्पीड ग्रामर ई बुक है ये भी कोर्स के अंदर है, डेली 2 पेजेस पढ़िए, रूल्स जो सिखा रहे हैं उन्हें समझिए, जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि ये रूल से इसका क्या कनेक्शन है। जब आप एग्जाम में देखोगे, फिर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देने जाओगे, अटेम्प्ट करोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर है एंड आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क करके आओगे। इंग्लिश में आपको बस इतना करना है, बाकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत कंटेंट गिवन है एग्जैक्टली एग्जाम लेवल का। तो डेली आप 10 मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर इंग्लिश। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बात हो चुकी है हमारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की जो आपके फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फेज 1 के लिए भी, जैसे कि ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। देखिए, ये जो है सब्जेक्ट ये आपके RBI ग्रेड बी में भी पूछा जाता है, एंड ये जो कोर्स है ये RBI के लिए भी सफिशिएंट है। अगर कोई स्टूडेंट RBI ग्रेड बी को देना चाहता है तो उसकी भी आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन इस कोर्स से ही हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ESI की डेली एक क्लास अटेंड कीजिए, उस क्लास को देखने के बाद उसी चैप्टर के आप 20 MCQ सॉल्व कीजिए एग्जाम लेवल के प्रीवियस ईयर, जो आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेली एक चैप्टर की क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आप एक सेट सॉल्व कीजिए MCQ का इसी कोर्स के अंदर से और अपने आंसर्स को मैच करके देखिए। ESI में आपको ये करना है। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट दीजिए इस कोर्स के अंदर से फॉर योर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव का मॉक देके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप गलतियां कर रहे हो, आपकी स्पीड इतनी है भी कि आप टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। इसमें जो मॉक टेस्ट के टॉपिक्स हैं वो वही है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो आप मॉक टेस्ट सबमिट करोगे उसको टीचर चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि क्या आपने गलतियां करी, जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो RBI का है उसको आप स्किप कर सकते हो कोर्स के अंदर से। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ARD, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है ये कहां से कवर करें, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें जो मेजर चंक है 60% वो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रूरल एरियाज से रिलेटेड है, एंड रूरल नॉलेज वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, इसमें ARD का मॉड्यूल है इसी कोर्स के अंदर, अलग से कुछ भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर फेज 2 ऑल्सो। तो ARD का डेली एक लेसन आप इसमें से पढ़ोगे। ठीक है, उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी नोट डाउन कीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सब चीजें नोट डाउन कीजिए, एंड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे किसी में गवर्नमेंट ने किसी स्कीम के अंडर 12,000 CR का आपने कुछ अनाउंसमेंट करा है तो वो जो फिगर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ARD का डेली एक लेसन आप कवर करते हुए चलेंगे अभी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करते हुए चलनी है इसमें भी। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे, ये आपका फेज 1 का है जनरल अवेयरनेस। देखिए, इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, PIB बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी जो न्यूज है ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं जस्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी में से उठा के आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो PIB की आपको डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, PIB के लिए एक वीकली क्लास होती है, पूरे वीक के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं एंड करंट अफेयर्स हैं वो इस कोर्स के अंदर गिवन है फॉर PIB। ठीक है, तो आप वो वीकली क्लास अटेंड कीजिए, उसके नोट्स बनाते हुए चलिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 मंथ्स के आपको कवर करके जाने हैं, वो कहां से मिलेंगे, बाहर से कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स के अंदर आपको मंथली PDF मिलती है। ठीक है, जब आप उस मंथली PDF को खोलोगे तो उसमें से आप नोट्स बनाते हुए चलिए, डेली एटलीस्ट 20 आप उसमें से पॉइंट्स कवर कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इससे आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो रही है, आपकी PIB, गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब भी कवर हो रही है,
एंड इसके अलावा आपको स्टैटिक पे भी फोकस रखना है। 60 to 70% जीए जो है वो करंट आएगी, बाकी की स्टैटिक पोर्शन आएगा जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो इसी कोर्स के अंदर बैंकिंग मास्टरी के नाम से एक कोर्स है, ठीक है, इसी कोर्स के अंदर है वो। तो जब आप उस ई बुक को ओपन करोगे तो उसमें सारा स्टैटिक पार्ट कवर्ड है, ठीक है। स्टैटिक की पूरी प्रिपरेशन वहां से डेली एक लेसन पढ़ते हुए चलिए। चाहो तो उसके नोट्स बना लो, वैसे नोट्स नहीं भी बनाओगे स्टैटिक के, आप उसी में से रीड करके रिवाइज करोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो डेली एक लेसन वहां से आपको अटेंड करना है। जनरल अवेयरनेस की पूरी प्रिपरेशन इस तरीके से आपकी हो जाएगी। अभी आपके एग्जाम में इतना टाइम है कि आप इसी के साथ एक न्यूज़पेपर पकड़ के डेली बेसिस पे, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ द हिंदू ही पढ़ना है, कोई सा भी हो सकता है। बट जब आप न्यूज़पेपर रीड करो तो साथ में, मतलब ये करने के बाद जो मैंने आपको टास्क बताया, आप न्यूज़पेपर भी रीड करो एंड उसमें जो भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज है, उस पे फोकस रखो, ठीक है, क्योंकि उस टाइप की न्यूज आपसे ज्यादा पूछी जाएगी। तो अब आप कोर्स से भी पढ़ रहे हो, साथ में एक न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 10 ऐसी न्यूज डेली बेसिस पे होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के लिए। कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी बता दिया, इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विलेजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो इन न्यूजों को नोट डाउन कीजिए एंड इसमें जो भी परसेंटेजेस दे रखी हैं, कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है, कोई भी फैक्ट या फिगर दे रखा है, उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। उसके अराउंड ही आपका क्वेश्चन बना दिया जाएगा एग्जाम में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट की। डिसीजन मेकिंग भी फेज 1 में आपसे पूछा जाएगा, उसके कंप्लीट लेसन्स भी आपको इसमें मिलते जाएंगे, प्रोग्रेस बेस्ड रहने वाले हैं। जैसे आप फर्स्ट लेसन कंप्लीट करोगे तो सेकंड लेसन ओपन हो जाएगा। तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इसमें फेज 1 फेज 2 की हो जाने वाली है। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव भी इसमें कवर्ड है विद ऑल द मॉक टेस्ट एंड जो आपका इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन भी इसी कोर्स के अंदर आपकी हो जाएगी। तो मैंने आपको कंप्लीट टाइम टेबल बता दिया, उससे पहले मैंने आपको बेस्ट कोर्स बता दिया। अब आपको अपनी प्रिपरेशन में आज से लग जाना चाहिए एंड इस कोर्स में लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा मैं कल या परसों से शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, हो सकता है तब तक सीट ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो अभी के अभी आज से ज्वाइन करके, जिसने शुरू कर दिया, he or she is definitely going to clear NABARD grade A 2025. So just start your preparation from today. If you have any other query, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे मुझे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। मुझे बता देना कि मैं ये वीडियो देख के आया हूँ, तो आई विल नो दैट यस यू हैव कम फ्रॉम दिस वीडियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर NABARD preparation. If you have any other instant query, then you can also comment below. All the best.